तो ये गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारी एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी टाटा नैनो के बारे में। टाटा नैनो के बारे में आप ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई ये इतनी अफोर्डेबल कार थी, ठीक है, ये आखिरकार बंद क्यों हुई? टाटा नैनो ने इसे डिसकंटिन्यू क्यों किया? रतन टाटा का जो सपनों का कार था, इस कार को डिसकंटिन्यू क्यों किया गया? तो आज हम बात करेंगे कि भाई ये टाटा नैनो के 5 फैक्टों के बारे में बताऊंगा। ये टाटा नैनो क्यों फेल हुई। दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार थी, रतन टाटा जी का सपना था इस लटकिया कार का, लेकिन ये कार आखिरकार 2018 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो आज हम आपको बताएंगे एक एक करके 5 फैक्ट के बारे में कि ये कार क्यों फेल हुई। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अपन इसके लटकिया कार के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो असल में हुआ ये था कि एक बार रतन टाटा जी अपने सपनों की नगरी यानी मुंबई में एक बार घूम रहे थे, तो बरसात होने लगी। तो रतन टाटा जी ने देखा कि एक परिवार जिस पे करीब मोटरसाइकिल पे 4 से 5 आदमी लोग सवार थे, तो वो बरसात से बचने के लिए फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो गए थे। तो तभी रतन टाटा जी ने सोच लिया था कि अब हम एक ऐसी कार बनाएंगे जो कि सारे परिवार यानी कि मोटरसाइकिल वाले जो मोटरसाइकिल लोग चलाते हैं वो उस कार को अफोर्ड कर पाएँ। तो फिर रतन टाटा जी ने निर्माण किया इस कार का। तो ये क्यूट कार थी, बहुत ही क्यूट कार थी, और इसको शुरुआत में इसको लटकिया कार के नाम से भी जाना गया। तो ये इस कार के पीछे की ये कहानी थी। तो अब मैं आपको तो दोस्तों, इसका दूसरा कारण था इस कार का फेल होने का, वो था लेट डिलीवरी। दरअसल हुआ ये था कि इस कार का जो प्लांट था ये पश्चिम बंगाल के सेंगूर डिस्ट्रिक्ट में लगना था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारा किसानों और टीएमसी ने इसका विरोध किया, ठीक है। तो उसके कारण फिर इस गाड़ी के प्लांट को फिर इसका जो प्लांट था पश्चिम बंगाल से शिफ्ट करके इसे गुजरात में सानंद नामक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे शिफ्ट किया गया। तो दोस्तों, लोगों में क्रेज़ तो काफ़ी था ही, तो लोगों काफ़ी बम्पर बुकिंग हुई थी इस कार की। तो उस समय प्लांट दूसरी जगह शिफ्ट होने में जो समय लगा, उस वजह से लोगों को डिलीवरी समय पे नहीं मिल पाई। यानी कि लोगों की बुकिंग हुई और महीने बाद 2 महीने बाद गाड़ी मिल रही थी लोगों को। तो उस वजह से लोगों का इसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगा, और लोग इसको जो बुकिंग भी इन्होंने करी थी वो उसको कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। तो दूसरा कारण ये था इस कार के फेल होने का। तो अब हम तीसरे कारण की तरफ लेके चलते हैं आपको, ये कार ये क्यों फेल हुई। तो दोस्तों, इसका तीसरा कारण था इस गाड़ी का फेल होने का, वो था एक्चुअल हाई प्राइस। तो एक्चुअल हाई प्राइस का मतलब ये था कि भाई 1 लाख रुपए में टाटा नैनो देने की जो टाटा जी ने जो सपना सोचा था, वो बहुत ही चुनौती भरा सफ़र था। क्योंकि 1 लाख में 4 पहिए की गाड़ी देना बहुत ही चुनौती भरा काम है। तो दोस्तों, उसमें क्या किया गया, इस गाड़ी के लिए जब 1 लाख रुपए में देनी थी तो इस कार में करी गई कॉस्ट कटिंग। जैसे कि कॉस्ट कटिंग में जो इसका इंजन बनाया गया था, वो इंजन बनाया गया प्योर एल्युमिनियम का। पूरा इंजन इस कार का है वो एल्युमिनियम का है। शुरुआती दौर में जब 1 लाख रुपए का इन्होंने कंपनी ने बेस मॉडल देना स्टार्ट किया था, तो उसमें एल्युमिनियम का इंजन था, और यहाँ तक कि दरवाजे पे हैंडल डोर भी नहीं थे। जो डोर होते हैं शीशा चढ़ाने वाले, वो भी डोर नहीं थे। तो दोस्तों इस कार को लेके लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे कि मैंने 1 लाख रुपए तो दे दिया है, लेकिन हमें इसमें मिला इसमें कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कारण था इस कार को फेल होने का। इसका चौथा कारण था इस कार का अनअडेप्टर लुक। यानी कि इस कार का जो आगे से ये लुक हुआ करता था ना, आगे से पिचकी हुआ करती थी, तो ये सबसे बड़ा फेल होने का कारण भी बना। लोगों को ये लुक पसंद नहीं आया। और जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पे तो वैसे ही सुबह बहुत ज़्यादा चलता है इंडिया में, तो लोगों ने देखा कि इस कार किसी बड़ी कार के सामने अगर इस कार को खड़ा किया गया, तो देखा कि इसका ऑटो जैसा इंजन, ऑब्वियस ही है कि 624 bhp का इंजन था इसमें, तो आवाज़ तो नॉइज़ तो आनी थी। केबिन में जो नॉइज़ आती थी और इंजन की जो नॉइज़ आती थी, उसकी वजह से लोग इरिटेट होने लगे। लोगों को लगने लगा ये ऑटो जैसी कार है, और इस कार को इस तरीके से डिसकंटिन्यू करने में मतलब धीरे धीरे इसका प्यार कम होता गया लोगों को। एक तो ये पीछे आगे से ये चपटी हुई थी, और दूसरा इसका इंजन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। इस वजह से इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये कारण था, इसका चौथा कारण था, इस वजह से ये कार डिसकंटिन्यू कर दी गई। अब दोस्तों, हम तो लास्ट कारण की तरफ लेके चलते हैं, वो था 5वां कारण, उसके बारे में। तो दोस्तों, इसका 5वां कारण था, बहुत बड़ा कारण था, जो कि ठीक है इस गाड़ी को फेल होने का सबसे बड़ा कारण वही रहा। वो था इस कार का फेयर ऑफ एक्सीडेंट। यानी कि लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दी जब गाड़ी में इसमें आग लगना स्टार्ट हो गई। बची खुची इज्जत थी जो, वो जब गाड़ी में आग लगना स्टार्ट हो गई,
तो वो सारी की सारी मिट्टी में मिल गई। असल में हुआ ये था कि जब टाटा ने भी अपना पक्ष रखा, टाटा ने इस गाड़ी को जांच कराया कि गाड़ी में इसमें असल में आग क्यों लगी है, तो विदेश से भी काफ़ी इंजीनियर आए थे, तो उन्होंने ये बताया था इस गाड़ी के अतिरिक्त यानी कि जो मॉडिफिकेशन पार्ट है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए थे, उसकी वजह से इस कार में आग लगी थी। लेकिन भाई तब तक तो ये बात पूरे देश में फैल चुकी थी। ये टाटा नैनो कार में सस्ती कार है, इसमें कम सेफ्टी फीचर किए गए हैं, इस वजह से इस कार में आग लग गई है। तो इस तरीके से दोस्तों इस कार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो चुकी थी, पूरे देश में किरकिरी हो चुकी थी। लोगों ने मतलब जो बुकिंग भी करा रखी थी, उन लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी थी इस टाटा नैनो को ना लेने के लिए। तो जब ये टाटा नैनो की यूनिट जो 74,000 पर डे बिकती थी, वो यूनिट गिर के 1 यूनिट पर डे की लमसम हो गई। तो फिर टाटा नैनो 2018 में पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दी गई। हालांकि इसके और भी वेरिएंट आए थे, जैसे ये गाड़ी है, ये हमारी एलेक्स वेरिएंट है और ये स्पेशल एडिशन कार है हमारी। ये टाटा नैनो में कुछ स्पेशल था, तब ये स्पेशल एडिशन कार हमारी लॉन्च की गई थी। इस कार में तो बहुत सारा अपडेट किया था, लेकिन जो बेस कार थी उसमें ये सारी दिक्कतें आई, तो इस वजह से टाटा नैनो पूरी तरीके से 2018 में डिसकंटिन्यू हो गई। तो दोस्तों ये थे 5 फैक्ट अपनी इस टाटा नैनो को फेल होने के सबसे बड़े कारण थे भाई। लेकिन अगर आज के वक्त में अगर ये कार होती तो भाई बहुत ही अफोर्डेबल कार है और लोगों के जो बजट को है ना, बजट को बहुत अच्छे से मैनेज करती है ये कार। एक छोटी कार कहते हैं, लेकिन छोटी कार जरूर, लेकिन उसमें बहुत अच्छा स्पेस होता है। तो दोस्तों काट दिए ना, गाड़ी में कार में आग लगने लगी थी, तो रतन टाटा जी ने इस कार की गारंटी भी 4 साल बढ़ा दी गई थी, यानी वारंटी जो थी वो गाड़ी की 4 साल कर दी गई थी। लेकिन फिर भी ये टाटा नैनो की कार फेल हो गई। इसका एक और बड़ा कारण रहा है इस टाटा नैनो कार का फेल होने का, कि इसकी टीआरपी, इसकी जो मार्केटिंग की गई थी, वो मार्केटिंग करी गई थी सस्ती गाड़ी, सस्ती। आज के ज़माने में लोग सस्ती लेना पसंद नहीं करते हैं, सस्ती नहीं, किफ़ायती लेना पसंद करते हैं। सस्ती आजकल गाड़ी कोई लेना पसंद नहीं करता है। तो मार्केट में से सस्ती कार को लेके प्रेजेंट किया गया था दोस्तों इस कार को लोगों ने सस्ती टिकाऊ, वो जो सस्ती वाली जो वाइब आती ना लोगों को, वो आना स्टार्ट हो गई। इस वजह से कार ये पर डिसकंटिन्यू। अगर हाँ, इसको अगर सस्ती कार की जगह अगर किफ़ायती कार बोला जाता, तो शायद ये कार आज मार्केट में दौड़ रही होती और आज ये कार डिसकंटिन्यू ना हुई होती। और ये डिसकंटिन्यू भी हुई है तो हमारी लोगों की वजह से डिसकंटिन्यू हुई है। मैं इस कार को करीब 2 साल से ओन कर रहा हूँ, मुझे इस कार में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि ये टाटा नैनो के बारे में जो लोगों का मिथ है वो क्लियर हो जाए, और रतन टाटा जी को फिर से कार अपनी लॉन्च करें, और एक अपने जो भी टाटा नैनो ओन करते हैं वो एक बार रतन टाटा जी को ट्वीट करें, इस गाड़ी को दोबारा लेके आएँ। तो दोस्तों ये था हमारा इस कार के 5 फैक्ट बताने के टाटा नैनो क्यों फेल हुई। दोस्तों सभी को राम राम, सलाम, नमस्ते, जय हिंद।